हेलो, मैं डॉक्टर रचना सक्सेना, कंसल्टिंग न्यूट्रिशनिस्ट SPH विमेन हॉस्पिटल। आज बात करते हैं PCOD के बारे में। लगभग 5 में से 1 महिला आज PCOD की समस्या से जूझ रही है। PCOD होने के एग्जैक्ट वजह तो अभी अननोन है, लेकिन एक बात तय है कि एनवायरमेंटल फैक्टर्स और जो खराब जीवन शैली या लाइफस्टाइल होती है वो इसको बढ़ाने में रिस्पॉन्सिबल होती है। खराब जीवन शैली मतलब वजन का बढ़ना। एक बार अगर वजन बढ़ता चला गया तो फिर वह PCOD के जो सिम्टम्स हैं उस पर हावी होने लगता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि बढ़ा हुआ वजन PCOD के जितने भी सिम्टम्स हैं उसको और बढ़ा देता है। यहाँ पर एक बहुत ऐसी समस्या उत्पन्न हो जाती है कि हम वजन PCOD की वजह से कम नहीं होता है, और अगर वजन बढ़ा हुआ है तो उस बढ़े हुए वजन की कारण PCOD ठीक नहीं हो पाता है। PCOD के साथ वजन कम कैसे किया जाए, इसके लिए ये जानना ज़रूरी है कि एग्जैक्टली करना क्या है लाइफस्टाइल चेंजेस में और क्यों वजन बढ़ रहा है। PCOD की जो महिला होती है उनके शरीर में इंसुलिन के लिए रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है, या सरल शब्दों में अगर मैं कहूँ तो शुगर का मेटाबॉलिज्म ख़राब हो जाता है, या और मैं आपको समझाना चाहूँ तो इंसुलिन जो है उसकी पावर कम हो जाती है, या ये कहें कि शरीर में जो इंसुलिन हार्मोन है वो अपना काम सही तरीके से नहीं कर पा रहा है। इससे 2 कंडीशन हो जाती है, एक तो शरीर में शुगर का लेवल हाई बना होता है और दूसरा इंसुलिन का भी लेवल हाई बना होता है। ये बढ़ा हुआ इंसुलिन का लेवल बाकी हार्मोन्स को डिस्टर्ब करता है, और जो बढ़ा हुआ शुगर है वो आपके वजन को बढ़ाने में रिस्पॉन्सिबल होता है। बढ़ा हुआ शुगर मतलब आप प्री डायबिटिक स्टेज में आ चुके हैं। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर डायबिटीज़ 10th फ्लोर पे है तो PCOD का जो मरीज है वो 1st फ्लोर पर पहुंच चुका है। अगर आपने लाइफस्टाइल अच्छे से चेंज कर ली, शुगर को मेंटेन करने की कोशिश करी, वजन को नियंत्रण में रखा, तो आप वापस आ सकते हैं, या फिर आपने अपनी वही लाइफस्टाइल जारी रखी, कुछ भी नहीं किया, तो आप लिफ्ट से डायबिटीज़ 10th फ्लोर तक पहुंच सकते हैं। अदरवाइज़ आप धीरे धीरे डायबिटीज़ की तरफ पहुंच ही रहे हैं। तो ये आपके ऊपर है कि आप कितनी जल्दी अपना लाइफस्टाइल को चेंज कर लेते हैं। तो क्योंकि शुगर का मेटाबॉलिज्म इसमें गड़बड़ होता है, इसलिए आपको वही सारी चीज़ें करनी है जो एक डायबिटीज़ का मरीज़ करता है। मतलब जितने भी शुगर पैक्ड, प्रिजर्व्ड, रिफाइंड यानी कि मैदे से बनी हुई चीज़ें होती है वो सारी आपको अवॉइड करनी होती है। उसके अलावा आपको अपने डाइट में बहुत ज़्यादा हाई प्रोटीन ऐड करना होता है। ऐसे कार्बोहाइड्रेट का चुनाव करना है जो धीरे धीरे करके शरीर में शुगर में कन्वर्ट हो। मतलब उसको हम साइंटिफिक लैंग्वेज में बोलते हैं लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले कार्बोहाइड्रेट। मतलब आप जो कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं वो धीरे धीरे करके ही वो शुगर में कन्वर्ट होगा। जितने भी मिलेट्स होते हैं, ज्वार, बाजरा, रागी, ये सारे ओट्स, ये सारे लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स के फूड होते हैं। तो अपने डेली की डाइट में आप ये शामिल करें। सिंगल अनाज की जगह आप मल्टीग्रेन यूज़ करें। अपने पूरे दिन के खाने में फलों और सब्जियों को ज़्यादा महत्व दें। समय और मात्रा का ध्यान रखें और एक्सरसाइज करते रहें। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको PCOD को समझने में और उससे उबरने में मदद कर सकती है। इसके अलावा मैं आपसे ये कहना चाहूँगी, क्योंकि एवरी इंडिविजुअल इज़ अ सेपरेट मशीन, तो आप अपने एक्सपर्ट के पास जाके अपना प्रेजेंट न्यूट्रिशनल स्टेटस यानी कि आपके जो पोषण का स्तर है वो आप जांच करवाकर और अपने एक्सपर्ट की सलाह से अपने लिए एक इंडिविजुअलाइज्ड डाइट प्लान करवाएं, जिससे कि आपका वजन आगे लंबे समय तक नियंत्रण में रह सके और आप अपनी एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी सकें। थैंक यू सो मच।